क्योंकि वो लोग भी पड़ोसी मुल्क के ही थे। तो थोड़ा सा ये मतलब दुखी है, इमोशनल पार्ट है लाइफ का कि आप जो है कुछ करना चाहते हो लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। और अगर आप अपना दिन का 15-20 मिनट या 1 घंटा यूट्यूब को नहीं दे सकते तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। असल डीमोटिवेशन वहीं शुरू होता है, पता है आपको। ओके गाइज, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं वीडियो आज हिंदी में बनाऊंगा, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाया, मेरे वीडियोस में इतना गैप क्यों है। मैंने पिछले 11 वीडियोस कंटिन्यू 10-11 दिन तक अपलोड किए, लेकिन अभी 10-15 दिनों से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए। और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। मेरे वीडियोस पे कुछ व्यूज आना चालू हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही 10 दिन 15 दिन 20 दिन करके गैप देता रहा वीडियो अपलोड करने में तो मेरा चैनल डेड हो जाएगा। यूट्यूब को लगेगा कि ये बंदा कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मेरा चैनल नया है तो मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्वांटिटी ओवर क्वालिटी रखो। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं इन सब वीडियोज़ को एडिट कर सकूँ और एडिट करके बहुत ही फैंसी बना सकूँ। मैंने लास्ट एक वीडियो में ट्राई किया था पर उसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा ज़्यादा टाइम खराब हो। फिलहाल मुझे सीखना है सब कुछ। यूट्यूब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब बना रहा हूँ तो मैं यूट्यूब ही सीख रहा हूँ। इसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ जिनके थ्रू मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आज यही टॉपिक है कि आखिर मैं वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर पाया, मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों नहीं कर पाया। तो देखो सिंपल है, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मुझे काम करना पड़ता है। काम के सिलसिले में रोज बाहर जाना पड़ता है, कभी साइट पे जाना पड़ता है। और मैं अपने देश में काम नहीं करता। आई एम नॉट वर्किंग इन आवर कंट्री इन इंडिया, नो, मैं बाहर काम करता हूँ। मुझे जो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसा नहीं होता है कि हम सुबह उठते हैं 8 बजे 9 बजे ऑफिस जाते हैं या अपने साइट पे जाते हैं। जैसे मैं यूजुअली दोनों जगह काम करता हूँ, मैं कभी ऑफिस में काम करता हूँ, मैं कभी साइट पे जाके काम करता हूँ। अपने यहाँ जैसा है, अपने यहाँ क्या है कि आपको कहीं भी जाना हो आप 9 बजे जाओ, आप जो है 8 बजे जाओ। कुछ लोग 8 बजे जाते हैं, कुछ लोग 9 बजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल अलग है। यहाँ पे हमें सुबह 6 बजे या गर्मी जब बीत जाएंगी, गर्मी के बाद हमें सुबह 7 बजे हमें अपने साइट या ऑफिस में पहुंचना ही होगा। नो मैटर आप लेबर हो, आप एक इंजीनियर हो, साइट मैनेजर हो, आप एडमिन हो, व्हाट एवर यू आर, नो मैटर, यू हैव टू बी देयर एट योर ऑन योर टाइम। मुझे जाना पड़ता है, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, कभी कभी 4:30 बजे उठना पड़ता है। और देखो आजकल क्या है, गर्मी का टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हीट स्ट्रेस और उसके वजह से कोई एबनॉर्मल थिंग ना हो, कोई मतलब किसी का जान माल का नुकसान ना हो, इसके वजह से 12 से 3 छुट्टी दी जाती है ताकि कोई भी इंसान बाहर काम ना कर सके, उसे हीट स्ट्रोक ना हो। इसलिए 3 घंटे छुट्टी होती है, लेकिन ड्यूटी तो हमें करनी है 12 घंटे ही, कभी कभी 14 घंटे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें रात को 8 बजे 9 बजे काम करना पड़ता है। तो मैं एक जॉब पर्सन हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इसके सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन ये जो इतना बड़ा गैप है मेरे वीडियो में, इसका रीजन है कि मेरा ट्रांसफर हो गया था। पहले मैं जिस साइट पे था और उस साइट का ऑफिस में रहता था, तो वहाँ पे ड्यूटी होती थी सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे 5 बजे तक, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एनर्जाइज हो चुका था, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ पे मुझे फुर्सत मिलता था और जो हमारा साइट है ज़्यादा दूर नहीं था, 20-25 मिनट के रास्ते पे था। तो और उस टाइम मैं छोटी गाड़ी में ट्रैवल करता था मोस्टली, तो बस छोटी गाड़ी में बैठे 10-15 मिनट में घर पे पहुँचे और वीडियोज़ बनाए, पोस्ट थोड़ा बहुत एडिट किया, कलर करेक्शन वगैरह किया और पोस्ट कर दिया। लेकिन मेरा हो गया ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि आप किसी नए इंसान, किसी नए लोग के साथ आप रहना चाहोगे। और ऊपर से मैं जिनके साथ रह रहा था यहाँ पे जब आया, तो वो अपने देश के नहीं थे, ठीक है, वो किसी और देश के थे, अपने पड़ोसी देश के थे वो लोग। और उनके साथ में थोड़ा सा वाइब मैच करना, अपनी केमिस्ट्री थोड़ी मैच करना बहुत मुश्किल है। वो अलग ही लेवल का सोचते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हो तो वो ऐसे सोचेंगे, या कोई उनमें ऐसे सोचेगा, कोई भी उनमें बराबर नहीं सोचता। और मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे कोई ऐसा कमरा दे जिसमें इंडियन बंदा रहता हो, या कोई ऐसा कमरा दो जिसमें मैं अकेला रह सकूँ। तो मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि आप जो है 10 दिन रुक जाओ और 10 दिन के बाद आपको हम दूसरा जो है होटल हम रेंट पे ले रहे हैं, तो हम आपको उस होटल में शिफ्ट कर देंगे।
और वैसा ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ रहते हुए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने की थी। बल्कि मैं छत पे गया, टेरेस पे गया, वहाँ पे मैंने वीडियोज़ बनाए। लेकिन वहीं उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो लोग ऊपर आते थे, सिगरेट पीते थे, रात को गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, अपने घर वालों से, फैमिली से बात करेंगे। और 1-2 बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करो, थोड़ा मुझे 10-15 मिनट टाइम दे दो जिससे कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया। ऐसा मना नहीं किया कि तुम नहीं बनाओ, लेकिन उन्होंने बात करना बंद नहीं किया, वो चुप नहीं हुए, क्योंकि वो लोग भी पड़ोसी मुल्क के ही थे। तो थोड़ा-सा ये मतलब दुखी है, इमोशनल पार्ट है लाइफ़ का कि आप जो है कुछ करना चाहते हो लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। हो सकता है कि उनके अंदर ये ऐसा हो कि ये मतलब इंडिया का है तो इसको हम नहीं करने देंगे, या कुछ लोग थोड़ा जलते भी हैं कि ये क्यों ये बना रहा है, हम तो बस इधर सिगरेट पी रहे हैं, बना रहा है। या कुछ लोग मज़ाक उड़ाते हैं, या कुछ लोग जानबूझ के मतलब आपको इरिटेट करने के लिए अपनी बस अपना बात और गप्पा हाँकना चालू कर देंगे। तो ऐसे में इरिटेट हो गया। मैं 2-3 बार ट्राई किया छत पे जा के, मैंने वीडियोज़ बनाने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो बस मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, जहाँ भी मतलब नया होटल है और वहाँ पे जाने के बाद मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड नाउ आई एम हियर, ये हमारा नया होटल है। ठीक है, फ़िलहाल ये जो कमरा है ये मतलब बढ़िया है, खूबसूरत है, लेकिन ये टेम्परेरी है। मुझे दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट होना पड़ेगा। किसी कारण से इसका जो वॉशरूम है, ये मतलब इसका जो फ्लश है ये काम नहीं करता, तो मुझे दूसरे वाले रूम में जाना पड़ेगा। अभी उसकी चाबी नहीं है, जो क्लीनर है। देखो इसमें इसलिए मैंने अपना कोई सामान नहीं रखा है, सामान बाहर है। लेकिन देखो इससे आपको सीख क्या मिलती है कि लोग कितना भी कुछ कहे, कोई भी दूसरा कंटेंट क्रिएटर आपसे कुछ भी कहे कि देखो लाइफ बहुत आसान है यूट्यूब चलने के बाद में, और अगर आप अपना दिन का 15-20 मिनट या 1 घंटा यूट्यूब को नहीं दे सकते तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। असल डिमोटिवेशन वहीं शुरू होता है, पता है आपको? जब आप किसी की वीडियो देखते हो, वो आपसे कहता है कि आप नहीं कर सकते, इसका मतलब आप जब उस मतलब वर्ड को सुनते हो ना, दिमाग में घुसाते हो, तो आप अपने बारे में सोचते हो, और नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव भी। कोई बोल रहा है कि यूट्यूब पे आके आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप जो है अपने आप को उसके वर्ड्स के थ्रू सोचने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो कि हाँ यार, अगर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, कंसिस्टेंट रहूँ, रोज़ वीडियो डालूँ, अच्छे क्वालिटी के वीडियो डालूँ, या मैं वीकली भी वीडियोज़ डालूँ, तो मेरा जो है सब्सक्राइबर नंबर बढ़ेगा, मेरे व्यूज़ आएँगे, मुझे एडसेंस का पैसा मिलेगा, मुझे कंपनीज़ जो है स्पॉन्सर करेंगी और मैं पैसे कमा के अमीर बन जाऊँगा। पर ऐसा होता नहीं है, सबकी लाइफ में जो है अलग-अलग मसले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो और आप हॉस्टल में रहते हो, आपके साथ कोई बंदा रहता है, उससे आपकी बनती नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप थक हार के छत पे जाओगे, आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपके पास अच्छा कोई माइक नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ठीक है? आप हो सकता है आप दिन में कॉलेज चले जाओ और शाम को आप कोचिंग चले जाओ, और रात को जब आओ तो आपके पास अच्छा लाइट नहीं है। ये सारे मसले हो सकते हैं। हो सकता है आप घर पे रहते हो, वेले हो, कुछ ना करते हो, या आप मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, लेकिन आपके घर में इतनी चिक-चिक, पिक-पिक होती है कि आप बना नहीं सकते। हो सकता है कि आप गरीब हो, ठीक है? कि आपके पास ऐसा घर नहीं हो जहाँ पे आप बना सको। आप कैमरा खोलते हो तो बाहर के नॉइज़ पें-पें, पूँ-पूँ, हॉर्न और बर्ड्स की मतलब कि चिपरिंग वगैरह सब आपकी घर में आती है, आपके कैमरे में रिकॉर्ड होती है, तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो जो लोग इन सब चैलेंज को छोड़ करके और अपना एक पहचान बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप मनोज दे को देख लो, ठीक है? उसके आप पहले के वीडियोज़ देखो, उसके आज आज अभी के वीडियोज़ देखो। कुछ लोग उसको फ्रॉडिया कहते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं क्योंकि मैंने उसके कंटेंट कभी देखे नहीं। लेकिन फिर भी उसने किया ना भाई, उसने अपना घर बनाया, एक पुराने टूटे हुए घर से वो बहुत बड़ा महल बनाया। पता नहीं उसने क्या-क्या गाड़ियाँ वगैरह क्या-क्या खरीदी, और उसके बाद जो गैजेट्स होंगे, जो कंपनी ने स्पॉन्सर के लिए उसको भेजे होंगे, उसकी तो बात ही अलग है। हम तो उसको देखते नहीं हैं। हम किसी भी इन्फ्लुएंसर का या यूट्यूबर का वही लाइव देखते हैं जो वो लोग दिखाना चाहते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉगर्स। नहीं, नहीं, ब्लॉगर्स जो हैं वो भी पुराने दिखाते होंगे, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ब्लॉग किया नहीं। तो यूट्यूब से लाइफ बदल सकती है, कहने का मतलब बिल्कुल ये है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर रिसोर्स नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? मेरे पास रिसोर्स नहीं था, बस ये हुआ कि मुझे गैप लगा, ठीक है? मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई। और देखो, ये ट्रांसफ़र वगैरह बहुत बड़ा कोई मसला नहीं मेरे लिए, ठीक है? मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं ट्रांसफ़र हुआ और लोग ऐसे मिल गए। ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी मुल्क के ही लोग मिले तो वो हमेशा ख़राब हो, नहीं।
असल में मैं जिस रूम में गया था उसमें 2 लोग थे, दोनों बूढ़े थे। वो 8 बजे सो जाते थे, ठीक है? मुझे रात को नींद 11 बजे 10 बजे आती है। और वैसे भी जिसको ये एक जुनून हो कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, तो उसको नींद कहाँ। ऊपर से जैसे मेरी एक दिन समझो पूरा ख़राब होता था ना, कि हाँ, मुझे लगता था कि ओह! आज मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, और मैं सुबह सोचता था, साइट पे जाता था, वापस आता था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। रोज़ रात को फिर अगर ऐसा होता था तो मैं रोज़ रात को 1 घंटा मतलब डिप्रेस रहता था कि उफ़! बहुत मसला हो गया। आखिर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? मैंने क्यों छोड़ दिया? और सच बताऊँ जो है ना, ये 10-12 दिन मैंने कैसे गुज़ारे हैं मैं ही समझता हूँ। मुझसे नहीं रहा जाता भाई वीडियोज़ बनाए बिना। आपको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के बाद 2-3 दिन तक तो मैं देखता नहीं कि कितने व्यूज़ आए, नहीं आए। ठीक है? एक मेरा दूसरा फ़ोन है, मैं उसमें कभी वीडियोज़ वगैरह देख लेता हूँ, ऐसे मेरी लाइफ़ चलती है। मैं कभी देखता नहीं व्यूज़ आए, नहीं आए। मेरा बस ये मन है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा मुझको। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप न्यू हो मेरी तरह, ठीक है? मैं आपको नहीं कहूँगा, आपको लालच नहीं दूँगा कि मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं। मुझे पता है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जो है सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है? इसमें मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मतलब रिसोर्सेज़ नहीं है, तो मतलब फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना। मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं ट्राई करूँगा अब रोज़ या 2 दिन पर मतलब कि वीकली जो है ना 2 और 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँ, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन हो सकता है आपके पास ऐसा ना हो, आप छत पे बना लो। आपके जैसे मैं तो साइट पे काम करता हूँ, तो मैं साइट पे वीडियो नहीं बना सकता। मैं यूनिफ़ॉर्म में होता हूँ, मेरे पास व्हाइट हेलमेट होता है, उस व्हाइट हेलमेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, तो मैं ऐसे करके नहीं बना सकता। और वैसे भी अगर मतलब मेरी अथॉरिटी देखेगी, मेरी कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट के लोग देखेंगे, मेरे सीनियर्स देखेंगे, तो वो सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है? इसे पैसे मिल रहे हैं काम करने के, ये वीडियोज़ क्यों बना रहा है? तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, वो मुझे फायर कर दें या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें, मेरा जो आगे आने वाला मतलब फ्यूचर है उस पे मुझे कोई परेशानी हो, ठीक है? तो कोई बैन लगा दे। तो इसीलिए मैं नहीं बनाता, मैं वेट करता हूँ प्रॉपर घर आके नहा धोकर, खाना खाकर आराम से वीडियोज़ बनाने का। लेकिन हो सकता है आपके पास दिन में 1 घंटा 2 घंटा रोज़ मिलता हो, ठीक है? अगर आप स्कूल से आते हो तो आपके पास टाइम मिलता हो कोचिंग जाने से पहले, या अगर आप जॉब करते हो, इंडिया में जॉब करते हो, तो आप जल्दी 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे आप घर पे आ जाते होंगे, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो फिर आराम से बनाओ, ठीक है? और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, कभी वीडियोज़ बनाना बंद मत करो। बस ये ट्राई करो कि आपकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस की अच्छी होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि एक ऐसा माइक खरीद लो, इसके बारे में बताऊँगा, अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँगा कौन-सा माइक है। ये DJI का है, लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने सबसे चीप वाला लिया है, एक ट्रांसमीटर, एक माइक। तो ख़ैर बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई इसके, और फिर क्या, यही थी, मैंने बस ये बताना था। आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल मैं खाली हाथ हूँ, ठीक है? यू कैन अरेस्ट मी ऐसा नहीं है, तो मेरे पास बिल्कुल खाली हाथ है, आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बस अपने मन की बात, आई एम नॉट मोदी जी, बट आई एम स्टिल सेइंग माई मन की बात। तो आज मैं अपने मन की बात करने आया हूँ बस, ठीक है? कल या अगले वीडियो से मैं प्रॉपर एक मतलब स्क्रिप्ट, मुझे तो ऐसे भी स्क्रिप्ट मतलब बहुत बुरा लगता है। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है स्क्रिप्ट के बारे में आपको दे दूँगा कि मैं बिना स्क्रिप्ट के कैसे बात कर लेता हूँ। मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। कैसे? क्योंकि ये सब बातें जो है मैं दिन भर सोचता हूँ, 2 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं ये बोलूँगा, और इसके लिए आपको कोई स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मुझे प्रोसेस करना पड़ता है अपने दिमाग में कि मैं क्या बोलूँगा, आने वाला अगला सेंटेंस, अगला वर्ड। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए। फिर ठीक है, यही है मेरे मन की बात, ठीक है? मैं 15 दिन रहा क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हो गई, और लोग मुझे कुछ ऐसे मिले जिनके साथ मेरी केमिस्ट्री बनी नहीं, और वो सच में नहीं चाहते थे मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ और, आई डोंट नो। खैर, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपको जो भी लगता है मेरे इस वीडियो के बारे में, मेरे इस चैनल के बारे में, सुझाव दीजिए, ठीक है? चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।